क्योंकि 2014 से 2024 तक इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। तो पता ही नहीं औरतों के लिए उनकी इज्जत क्या होती है। वो इंसान आखिर मंगलसूत्र की बात कैसे कर सकता है? हम कैसे मान लें कि भाई मंगलसूत्र उनके लिए इंपॉर्टेंट है भी? वो कैसे बात करें? पूरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पहले पेज से लास्ट पेज तक कहीं भी मंगलसूत्र, कहीं भी इस तरह की बात नहीं की गई है। मुगल्स थे तब हिंदू को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, अंग्रेज आए तब हिंदुओं को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, कांग्रेस थी तब हिंदुओं को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी सरकारें रही है तब हिंदू खतरे में नहीं रहा। आज जब पूरी की पूरी पार्टी हिंदुओं की, आज हिंदू खतरे में आ गए, आज मुसलमान खतरे में नहीं है। इन हिंदुओं की वजह से हिंदू ही खतरों में आ गए और हिंदुओं को ही बचाना पड़ेगा सब। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आप सभी लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं एक नया चेहरा, एक नया फेस बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि लड़की का नाम है नेहा। नेहा बहुत तेजी से आवाज उठा रही है बीजेपी के बारे में। क्या बोल रही है सब कुछ आप लोग को सुनाऊंगा। जो लोग बोलते हैं 400 पार, क्या 400 पार हो पाएगा या नहीं, ये भी आप लोग को इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो आइए आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनावों की चर्चा हर जगह है। लोगों से लेकर नेताओं के बीच में 24 की लड़ाई तेज होती जा रही है। जनता के बीच में क्या मुद्दे हावी हैं, जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। 3 चरण, तीसरा चरण होना है, 2 चरण हो चुके हैं, लेकिन इस तीसरे चरण में कौन सा बड़ा मुद्दा रहने वाला है, बातचीत करते हैं। और देखिए मेरे साथ वायरल फेस जुड़ चुकी है नेहा जी, जो हमेशा बाबाकी से अपनी बात रखते हैं, मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। और अब जानना बेहद जरूरी है कि 2024 लोकसभा चुनाव देश के लिए कितना जरूरी है। नेताओं के बयान को लेकर चर्चा करते हैं। नेहा जी पहले शुरुआत करते हैं। देखिए जनता की भीड़ लगी हुई है और जनता से मैं बात कर रही थी, कई मुद्दे मुझे गिनवाए जा रहे थे, लेकिन नेताओं की बयानबाजी को लेकर क्या राय है? पीएम मोदी के भाषण आप सुन रही होंगी, कैसे लग रहे हैं इन दिनों भाषण? फिलहाल तो लग नहीं रहा कि वो पीएम है। जितनी बौखलाए हुए हैं, जितनी बौखलाहट उनके दिल में है, उनकी जुबान पे है, लग तो नहीं रहा वो पीएम है। देखिए अब मुद्दे सारे खत्म हो चुके हैं। अब पता चल गया है कि हमारी हार हो रही है। अब पता चल गया है कि हमारी 400 पार, क्या शायद हमारी 40 पार भी ना आए। तो इसलिए वो बेचारे हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ अब उनका एक ही टॉपिक रह गया है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान। अभी जैसे कि उन्होंने बोला कि मंगलसूत्र उतरवा देंगे, आपके घर में घुस जाएंगे, इस तरह की गंदे बयान जो हमारे पीएम को बिल्कुल शोभा नहीं देते, इस तरह के बयान उन्होंने दिए, बहुत ही गंदे तरीके से दिए। और लगातार हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बात कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने देखा कि परिवार की बात कर रहे थे, मोदी मेरा परिवार, अभी तक बहुत सारे मुद्दों पे बात हो रही थी, पर अब सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुसलमान। भले ही बड़ बोले लोग बोल ले कि हाँ भैया राम मंदिर बन गया, जय श्री राम के नारे दे दे, बट उनको भी खुद दिल में पता है कि भाई जय श्री राम के नारे देने से हमारे घर में रोटी नहीं आने वाली है, मंदिर में जाकर हम भीख नहीं मांगने वाले हैं। हमें जो चाहिए वो है रोजगार, हमें जो चाहिए वो है शिक्षा, हमें जो चाहिए वो है हॉस्पिटल्स, हमें जो चाहिए लड़कियों की सुरक्षा, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तरह से ये दलितों से नफरत करते हैं, जिस तरह से मुसलमानों से नफरत करते हैं। देखिए जिस चौक पे आप खड़ी है ना, ये पूरा हिंदू एरिया है, वो पूरा मुस्लिम एरिया है। आगे चले जाएंगे सारे दलित लोग रहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सब मिलकर रहते हैं यहाँ पे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप उस एके को खत्म नहीं कर सकते। पर जब पता चल जाता है कि हम हारने वाले हैं, इस बारी हमारी सरकार चेंज होने वाली है, इस बारी गठबंधन सरकार कह ले, हम कांग्रेस सरकार कह ले, पूरी मजबूती से आगे हारी है, तो हमारे को सिर्फ एक ही मुद्दा दिखता है, वो है हिंदू मुसलमान और दलित। हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ, जय श्री राम के नारे लगवाओ, मंदिर 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 के नाम पे वोट पाओ और जीत जाओ। ऐसा इस बार तो कम से कम नहीं होने। बाजी आप देख रहे हैं पीएम मोदी की कि कांग्रेस अगर आती है तो एक ही वर्ग के लोगों को सारी संपत्ति दे दी जाएगी। मंगलसूत्र जैसा मुद्दा चुनावों में देखने को मिल रहा है, ये क्या है? बौखलाहट है क्या? उसको पता ही नहीं औरतों के लिए उनकी इज्जत क्या होती है। वो इंसान आखिर मंगलसूत्र की बात कैसे कर सकता है? हम कैसे मान लें कि भाई मंगलसूत्र उनके लिए इंपॉर्टेंट है भी? वो कैसे बात करें? पूरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पहले पेज से लास्ट पेज तक कहीं भी मंगलसूत्र, कहीं भी इस तरह की बात नहीं की गई है कि एक ही वर्ग को आपकी संपत्ति दी जाएगी, एक ही वर्ग को आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में, पूरी के पूरे मैनिफेस्टो में अगर हम कांग्रेस के देखें तो शिक्षा के ऊपर बात है, बेरोजगारी के ऊपर बात है, रोजगार के ऊपर बात है। उन्होंने महिलाओं को 1-1 लाख देने की बात करी है। देखिए मैं कोई कांग्रेस की सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस ही हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी की हूँ। हाँ बट अगर हम भारत में रहते हैं, भारतवासी हैं, मैं भारत की महिला हूँ, भारत की लड़की हूँ, तो हमारा फर्ज बनता है इसमें कि हम जो है आवाज उठाएं। जिस तरह से देखा ध्रुव राठी जो है आवाज उठा रहा है अपनी, बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। इस तरह से अगर आप इस भारत में रहते हैं, भारत के अगर आप नागरिक हैं, तो आपको अपना आवाज उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो गंदी सरकार है, हिंदू मुसलमान का जहर घोलकर लोगों में आपको बांटना चाहती है, आपस में उनको अलग करना चाहती है। और आपको क्या लग रहा है, अगर हिंदू मुसलमान बट गए तो उसके बाद फिर वही हो जाएगा कि भाई आप कास्टिज्म पे उतर आएंगे, फिर दलित हो जाएगा, फिर ब्राह्मण हो जाएगा, फिर राजपूत हो जाएगा। तो नेहा जी इस चुनावों की गंभीरता आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ विपक्षी दल हैं जो कह रहे हैं कि चुनाव बेहद जरूरी है, लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का चुनाव है, लेकिन उधर बीजेपी खासकर पीएम मोदी कह रहे हैं कि विकसित भारत के लिए चुनाव हो रहा है। देखिए विकसित भारत तो हमने
भारत कितना विकसित हुआ है, औरतों की सुरक्षा हमने देख ली। इनके पास खुद ही लोग, इनके खुद के ही नेता जो है, बलात्कारी नेता जो इनकी सारी पार्टियों में पड़े हैं, जितने भी देख ले ईडी वाले जितने भी वहां पर जाकर बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ये लोग कितने साफ है, इन्होंने कितना विकास किया है, इन्होंने कितने हॉस्पिटल्स बनवाए, इन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या किया, हमें साफ साफ दिखता है। तो हम खासकर ये इन 10 सालों में बीजेपी की ये वाली बात तो बिल्कुल ना सुने कि हाँ अब विकास हो सकता है। विकास बिल्कुल खत्म हो चुका है। और अगर हम बात करें दूसरी पार्टियों की जो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र पे बात करेंगे, हम विकास पे बात करेंगे, तो हाँ इन पहले हम देखें कांग्रेस के राज में 65-70 साल जितना भी कांग्रेस ने राज किया उसमें सही मायने में हमें दिखता है कि बहुत ज्यादा काम हुआ है और बहुत अच्छे काम हुए हैं। दिल्ली सरकार ने देखिए कितना अच्छा काम किया है, दिल्ली में बहुत से अच्छे काम किए हैं, रोजगार पे काम हुआ है, शिक्षा पे काम हुआ है, हर चीज पे काम हुआ है, तो साफ साफ पता चलता है हमें। 2 चरण में ऐसा क्या हुआ कि तीसरे चरण तक जाति धर्म का मुद्दा आ गया, हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ गया, यहाँ तक कि आरक्षण पर भी अब चर्चाएं चल रही। पहली बात तो वोटिंग बहुत कम हुई, वोटिंग परसेंटेज वैसे ही कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने चाहा कि हमें इस सरकार को चाहिए नहीं, हम वोट ही नहीं डालेंगे। अब इनको पता चल गया, तो हमारे जो एक होता है तबका जो हमें वोट डालेगा, उन लोगों ने वोट डाला नहीं है। एक तबका जो है मुसलमान तबका और दूसरा तबका दलित तबका जो है वो वोट डालने जा रहे थे, तब उनको डर लगने लगा, तब उनके पास एक मुद्दा आ गया कि भाई किसी भी तरह से हम वोट नहीं ले सकते, नहीं जीत सकते, तो हम हिंदू मुसलमान को पकड़े, जहर घोले और वहां पर चुनाव लड़े और जीत जाए। यही इनका मुझे दिख रहा है। बट 2024 में मुझे लग रहा है सब कुछ चेंज होता हुआ हमें दिखेगा, बहुत बदलाव होते हुए हमें दिखेंगे। हर 10 में से 8 लोग मुझे दिख रहा है, वो 2 पता नहीं कौन से लोग हैं, वो 2 बोलने वाले जैसे बोला कि आएगा तो मोदी ही। शायद उनके लिए उनकी बेटियों की, उनकी बहनों की सुरक्षा कुछ नहीं है, उनके लिए रोजगार कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद अनपढ़ है, कमाना नहीं है, तो उनके लिए रोजगार कुछ नहीं है, शिक्षा उनको चाहिए नहीं क्योंकि स्कूल वो जाते नहीं है। उनके लिए बीजेपी कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिर्फ है मोदी। सिर्फ हर जगह मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, रो के दिखाएंगे। अभी तो देखिए क्या क्या ड्रामे होते हैं आगे। मुगल्स थे तब हिंदू को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, अंग्रेज आए तब हिंदुओं को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, कांग्रेस थी तब हिंदुओं को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी सरकारें रही है तब हिंदू खतरे में नहीं रहा। आज जब पूरी की पूरी पार्टी हिंदुओं के हिंदू खतरे में आ गए, आज मुसलमान खतरे में नहीं है, इन हिंदुओं की वजह से हिंदू ही खतरों में आ गए और हिंदुओं को ही बचाना पड़ेगा। सबसे बेकार चीज तो मुझे ये लगती है। बट अगर 2024 की हम बात करें तो कुछ चेंज देखने को हमें जरूर मिलेगा। जो लहर की बात हम लगातार करते हैं, जो बीजेपी भी कहती है कि मोदी लहर चल रही है, क्या वो धीमी हुई या फिर वो खत्म हो चुकी है? मोदी लहर थी एक टाइम पे, हाँ हमने देखा 2014 में हमने देखा कि मोदी लहर थी, बट 2024 में वो मोदी लहर खत्म हो चुकी है। लोग होशियार हो चुके हैं। अब लोग हमने देखा है कि शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, हमने देखा एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाए। अगर हम ये सारी चीजें देखते हैं और एक समझदार इंसान ये सब चीजें देखता है, वो तो जरूर ये तो नहीं कहेगा कि भैया आएगा तो मोदी ही, और इस तरह की बातें तो भी बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ कुछ लोग बेवकूफ हो सकते हैं जो इस चीज में खुश हो कि हिंदू मुसलमान करके अपनी रोटियां से के वो खुश हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मोदी की अब लहर है। मोदी की लहर खत्म हो चुकी है, तभी मुसलमान और हिंदू की बात हो रही है यहाँ पे। अलायंस को कैसे देख रहे हैं, उस पर क्या राय, और बीजेपी की स्थिति क्या है इस चुनावों में, क्योंकि 24 का चुनाव को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। इंडिया अलायंस जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है देखिए, और इंडिया अलायंस जो है वो बातें कर रहा है जो हमें हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी जो नीड्स है उसके ऊपर बात कर रहा है। रोजगार की हम बात कर ले, 1 लाख की हम बात कर ले, या फिर पढ़ाई के लिए बात कर ले, लोन, स्टूडेंट लोन की बात कर ले, जो है कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। और भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी चीजें दे रही है। अभी देखिए ना ईडी की रिपोर्ट, ईडी का सबको इन्होंने थपका लगा कर डाल दिया है जेल में। केजरीवाल को अपने अंदर कर रखा है, मनीष सिसोदिया को आपने 2 साल से अंदर कर दिया है। लोगों को पता है उनको जाना है मुफ्त की बसों में, उनको जाना है मोहल्ला क्लिनिक में, उनको जाना है, उनको चाहिए मुफ्त की बिजली, उनको चाहिए मुफ्त का पानी, पर बोलना है मोदी आएगा। सारी चीजें यूज करनी है दिल्ली की केजरीवाल की, पर बोलना है मोदी आएगा। तो ये बेवकूफ लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बट हाँ 2024 में कुछ बदलाव तो हमें दिखे। बीजेपी की स्थिति क्या है? बीजेपी की स्थिति तो बहुत बुरी है। आप खुद देखिए, आप इंटरव्यू लेते होंगे लोगों की, बीजेपी की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही है हमें इस साल। क्यों? क्योंकि उनके जो बोल है, बयान है, गंदी उनकी मेंटेलिटी जो है वो लोगों के सामने आ चुकी है, दिख चुका है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोग बहुत ज्यादा नाराज भी हैं। हमने देखा कि बहुत ज्यादा नाराज है, दिल्ली के लोग ही नहीं बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्यों? क्योंकि साफ साफ अब पिक्चर सामने है कि भैया जो भी इनको लगता है हमारे लिए मुश्किल कड़ी है उसको लो, ईडी का वो लगवाओ उस पर और डाल दो अंदर। तो हमें साफ साफ दिखता है 2024 में कुछ बदलाव आएगा। आखिरी राय आपके लिए, 400 वाला जो नारा बीजेपी दे रही है लगातार, उसमें कुछ दम दिख रहा है इस बार? 400 पार? कौन सा 400 पार? मतलब ही मुझे समझ नहीं आ रहा। अखंड भारत के बाद अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से वोट लेंगे क्या? 400 पार तो आपका वैसे भी नहीं बनता। 400 पार मतलब आप किससे सीटें लेने की बात कर रहे हैं भाई? अगर आप बात करें कितने सारे राज्यों में तो इनकी सरकार है ही नहीं। अब उन राज्यों में पूरी की पूरी
पूरी जो है किसी कांग्रेस की सरकार है, कोई अपनी सरकार है, हैदराबाद में किसी की सरकार है। तो अगर इस तरह से हम बात करते हैं जहाँ पे इनको वोट कभी पड़ते ही नहीं, केरला में इनको वोट पड़ते ही नहीं, इतनी सारी सीटें हैं, तो 400 पार की बातें कैसे कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर ये बात करें हाँ चलो 200 पार, अगर ये बात करें 250 पार, तो एक लॉजिक दिखता है कि हाँ चलो 200-250 पार। 400 पार का तो सबसे बड़ा बुरा बयान है इनका। ये लोगों को उलझाना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 2014 से 2024 तक इन्होंने एक भी काम नहीं किया है लोगों के लिए, और लोगों के दिमाग में सिर्फ हिंदू 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 का जहर घोलकर लोगों को आपस में लड़वाया है। तो हमें लग रहा है कि 400 पार नहीं, शायद 40 पार के भी लाले पड़ जाएंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। वायरल फेस है, अक्सर बातें रखती रहती है, राय रखती रहती है तमाम मुद्दों पर, लेकिन हम जान रहे थे कि 2024 की लड़ाई कहाँ पहुंची। कुर्सी की लड़ाई, और कुर्सी के लिए तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, तैयारियों में जुटी हुई है। तीसरा चरण और देखना होगा तीसरे चरण में क्या मुद्दा हावी रहने वाला। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, सब कुछ आपने सुना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग बता देता हूँ कि अब राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। अब जो है हिंदू मुस्लिम करने से वोट नहीं मिलेगा। हमें चाहिए रोजगार। सही बात है, हमें सब करने से कोई फायदा नहीं है। हमें रोजगारी चाहिए, हमें जो है नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पढ़े लिखे बंदे हैं ऐसी आवाज उठाएंगे, लेकिन जो अनपढ़ हैं यही कहेंगे 500 रुपये लीटर पेट्रोल चलेगा। लेकिन हमें मोदी सरकार चाहिए। कि आपको मोदी सरकार चाहिए या आपको रोजगार चाहिए? आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।